विचार चल रहा है आयत्तरीय उपनिषद का। तो ये कहाँ तक पहुँचा था? हैं? 22? अच्छा 22। हाँ, का पूर्व पक्षी ने कहा था कि देखो पारिव्रज्य तो जो भी योग्य है ना, जो सामर्थ्य है, शक्त है, उनको तो कर्म छोड़ने का अधिकार है ही नहीं। इसीलिए यदि यद हरिव विराजित तादरेव प्रव्रजित इत्यादि जो पारिव्राज्य सुना गया है, यदि आग्रह है आपका, तो जो अनधिकृत लोग हैं ना वही सन्यासी बन सकते, अधिकृत लोग नहीं। इनको कर्म करना चाहिए। जो अनधिकृत लोग हैं कर्म में, जैसे लूला है, लंगड़ा है, जैसे मृत भार्य है, जिसकी पत्नी मर गई, विधुर है, हाँ, और या जिसने अग्नि का आधानी नहीं किया है, जिसने अग्नि का आधानी नहीं किया है, ऐसे जो लोग हैं, हाँ, कराया था। धृतराष्ट्र का तो नहीं सुना, दुर्योधन ने करवाया था। धृतराष्ट्र ने कहाँ करवाया? मेरा पढ़ा तो नहीं, महाभारत में आया नहीं है। अच्छा, भीष्म पितामह ब्रह्मचारी है ना, ब्रह्मचारी तो है। हाँ, राजमहल में रहे, ये बात है। ब्रह्मचारी तो है ही, पर मुक्त तो हो गए, आता है पुराण में, मुक्त होता तो आया है कि नहीं? इसका मतलब है कि सब व्यवहार ही है ना। ये आश्रम में रहना चाहिए, एक व्यवहार है, एक मर्यादा है, बस व्यवस्था है, संसार की व्यवस्था है ये। हाँ हाँ, निभाना मुश्किल हो जाता है। नहीं, हाँ, न लिंगम धर्म कारणम। लिंग धारण मात्र ही धर्म का कारण नहीं है, एक तो एक व्यवस्था है। देखो याज्ञवल्क्य के भी थे कि नहीं? याज्ञवल्क्य को ज्ञान हो गया था, गर्भ में वामदेव को ज्ञान हो गया। हिरण्यगर्भ ने विचार किया, हिरण्यगर्भ को अधिकारी पुरुष मान सकते हैं लोग। वशिष्ठ जी है, वशिष्ठ तो घर में ही थे, सपत्नीक है, उनको ज्ञान है। ऐसा नहीं कि सन्यासी को ही ज्ञान होता है, पर सन्यास भाव अंदर आने पर ज्ञान होता है। हाँ, तो गृहस्थ का मतलब क्या है? घर में रहने वालों को गृहस्थ नहीं कहेंगे, है ना। और गृहिणी गृह में इत्याहु, और ये भी, इसको भी और सुधार करना पड़ेगा। पत्नी होने मात्र से वो गृहस्थ हो ऐसा भी नहीं, माने पत्नी भाव से संपन्न जो है ना वो गृहस्थ है, उसको ज्ञान नहीं होगा। अहम मम भाव ये जो है ना, जिसमें है ये, इसको ज्ञान नहीं होगा। नहीं तो बहुत से गृहस्थों को ज्ञान हुआ है। हाँ, देखो रामकृष्ण परमहंस पत्नी के सपत्नीक रहे हैं, पर वो पत्नी भाव था ही नहीं उनके भीतर में। इसीलिए पत्नी के होना भी, जब पत्नी भाव ही नहीं तो पत्नी भी पत्नी कहाँ कहलाएगी? सबसे बड़ी बात है। शास्त्रीय दृष्टि से पत्नी है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि पाणी ग्रहण किया है,
पर वो जो भाव है ना पत्नी का, वो निकल गया है, वो कामना शून्य हो गया। इसीलिए वहाँ पर भगवान भाष्यकार ने कहा था काम प्रयुक्तत्व गार्हस्थ्य, कामना प्रयुक्त गार्हस्थ है, और जहाँ कामना नहीं है वहाँ भी ज्ञान होता है। पर इस प्रकार से विशिष्ट जो भाव है वहाँ ज्ञान नहीं होगा, ऐसा है। आया है, बहुत आया। वो तो समर्थक है ही ना, स्वयं परिव्राजक बने हैं, ज्ञानोत्तर परिव्राजक है। यहाँ हाँ, तो इसीलिए पारिव्राज्य श्रुति यत्तु अनधिकृतानाम पारिव्राज्यमिति, माने जो पारिव्राज्य श्रुति है ना वो संकोच करना चाहिए। उसका पारिव्राज्य श्रुति का क्षेत्र बहुत व्यापक कर दिया आपने। यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत, तो कहा चलो जिसको वैराग्य हो जब हो जाए तब परिव्राज्य लेना। तो किसी किसी को ही होता है, सबको तो होता नहीं, इसीलिए परिव्राज्य ले नहीं सकते हैं। और वहाँ क्या कहा, ब्रह्मचर्यात एवं प्रव्रजेत गृहादवा बनादवा। पर इसका मतलब ऐसा लगता है कि सबको पारिव्राज्य तो लेना ही पड़ेगा, चाहे तो ब्रह्मचर्य से लो, चाहे गृहस्थ से लो, चाहे वानप्रस्थी से लो, है कि नहीं। या तो सीधे ब्रह्मचर्य से परिव्राजक बन जाओ, या तो कर्म समुच्चय है, या तो ब्रह्मचारी पर गृहस्थ बन जाओ, गृहस्थ वानप्रस्थी, वानप्रस्थी से संन्यास लो। तो उसमें आपने संकोच कर दिया कि नहीं, ये जो तगड़े हैं, बल वीर्य सामर्थ्य से संपन्न है, उनको पारिव्राज्य, उनको तो कर्म करना चाहिए ना, कुछ करेंगे तो ही तो संसार को भी फल लाभ होगा। जब आप काम करोगे तो संसार को लाभ होगा कि नहीं, आपको भी लाभ होगा, उनको भी लाभ होगा, संसार को भी। इसीलिए नहीं कि भिक्षा मांग करके खाने लग जाओ। कभी संन्यास का क्या होगा, कभी तो संकोच करो उसको, जो अनधिकारी है कर्म में उनको संन्यास का अधिकार है, संकोच करना चाहिए। यह तो अनधिकृतानाम पारिव्रज्यमिति, ये जो अनधिकृत पुरुषों को पारिव्रज्य कहा है आपने, कहते हैं तन्ना, ये बात ऐसी नहीं है, क्योंकि तेषाम पृथक एवं उत्सन्न अग्नि अनग्निको वा इत्यादि श्रवणात् सर्वस्मृतिषु च अविशेषण आश्रम विकल्प प्रसिद्ध समुच्चयश्च। क्योंकि जिन जो अनधिकृत है ना, उन अनधिकृत लोगों के लिए जो पारिव्राज्य का विधान किया गया है वो अलग से विधान किया गया है, और विधि वाक्य में एक है जावलोपनिषद में, तेषाम पृथक एवं, उनके लिए पृथक ही पारिव्राज्य का विधान किया गया है। उत्सन्न अग्नि अनग्निको वा इत्यादि श्रवणात्, वहाँ ये सब वाक्य आया है। जो उत्सन्न अग्नि है, हाँ, उत्सन्न अग्नि, हाँ लिखा है ना, हाँ उत्सन्न अग्नि शांत हो गई है, तो संन्यास ले लेगा वो। ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा भाई, अग्नि बुझने पर दोबारा अग्नि प्रज्वलित करेगा विधि से, प्रायश्चित करेगा, तो वो संन्यास कैसे लेगा। उत्सव नयन का अर्थ ये नहीं होना चाहिए। हाँ ऐसे कैसे होगा भाई, नहीं वो ठीक नहीं देखा। नहीं, नष्टाग्नि माने मृत भार्य होता है, नष्टाग्नि का मतलब मृत भार्य, वहाँ ठीक है, हाँ वो तो करेगा ही नहीं, इसीलिए वो संन्यास ले लेगा, वो ठीक है। क्योंकि पत्नी मर गई तो गृहस्थ नहीं रहा, और अनाश्रय भी नहीं रहना चाहिए, इसलिए संन्यास ले लेगा, वो ठीक है। और चार होते, उत्सर्गनाग्नि, नष्टाग्नि, अनग्नि, अपरिगृहित अग्नि, जिसने ग्रहण अग्नि ही ग्रहण नहीं किया है, अग्नियाधान किया ही नहीं है, वो संन्यास ले सकता है। और जिसका भार्य पत्नी मर गई है वो नष्टाग्नि हो गया है ना,
और उत्सन्नाग्नि और अनग्नि, ये दो का अर्थ क्या? मैंने ब्रह्मसूत्र में देखने का कोशिश किया, ये सब वहाँ दिया है ब्रह्मसूत्र में, पर मिला ही नहीं मेरे को। मैंने आज देखा सुबह सुबह उसको, इसका अर्थ क्या होता है, तो वहाँ पर आया तो है, परंतु कहाँ पर आया टीकाओं में, कहाँ पर ध्यान में नहीं आया, मिला नहीं। कहा चलो ब्रह्मसूत्र पढ़ेंगे तो वही आ जाएगा। फिर कोशों में, कोश में नहीं मिलता है। दो शब्द मिल करके आया ना, उत्सन्न का अर्थ आएगा, अग्नि का अर्थ आएगा, पर उत्सन्नाग्नि इसका अर्थ कोश में नहीं आएगा। हाँ हाँ, तो नष्टाग्नि का मतलब क्या अर्थ हो सकता है? नष्टाग्नि आगे आ गया है ना, उत्स हाँ दिया है, कहाँ दिया है? नहीं, प्रमादवश अग्नि शांत हो गई। जैसे देखो, जिसके अग्निहोत्र की अग्नि प्रमादवश शांत हो गई हो, जिसने अग्नि का परिग्रह ही नहीं किया, नष्टाग्नि, उसका अर्थ ढंग से कहाँ अर्थ हुआ? नीचे अर्थ नहीं किया, दो शब्द का अर्थ नीचे ढंग से नहीं किया। उत्सग्नानि का अर्थ कर दिया जिसके अग्निहोत्र की अग्नि प्रमादवश शांत हो गई हो, और नष्टाग्नि का अर्थ अनग्नि का, अनग्नि का मतलब है जिसने नहीं, तो ऐसा समझ लो ना, उत्सग्नाग्नि का मतलब है नष्टाग्नि। उत्सग्न अग्नि जो ऊपर दिया ना, उसका अर्थ होता है नष्टाग्नि, प्रमादवश नहीं, पत्नी मर गई है, ऐसा समझ लो। क्योंकि मूल में जो उत्सर्गनाग्नि आया ना, टीकाकार उत्सर्गनाग्नि नष्टाग्नि ऐसा अर्थ कर रहे हैं। और अनग्नि कहा माने जिसने अग्नि का परिग्रह ही नहीं किया। ये चार नहीं, दो है, ये पर्यायवाची है सब। समझ में आई? तो इसीलिए वो हिंदी टीका को सुधारना चाहिए। हाँ, हिंदी में संशोधन नहीं है, विजयानंद जी बोल रहे थे, वो मूल में टीका में, हिंदी टीका में, संस्कृत टीका में किया होगा, मूल में किया होगा, पर हिंदी में संशोधन नहीं किया, ऐसा कुछ बता रहे थे वो। हाँ, जिसके अग्निहोत्र की अग्नि प्रमाद शांत हो गई हो, ऐसा कर दिया। पर देखो ऊपर जो टीका में है ना, उत्सग्नाग्नि है ना, अब ऐसा करके फिर उत्सग्नाग्नि करके फिर असमास का है ना, तो रेफ कर दिया नष्टाग्नि, तो पर्यायवाची होना चाहिए। और फिर नष्टाग्नि के बाद फिर देखो अलग कर दिया, उसको समास नहीं किया, अनग्नि, तो उसका फिर अर्थ कर दिया अपरिगृहिताग्नि, तो पर्यायवाची ये लग रहे हैं। यदि ये चार होता ना तो समास करके कर देते, तो ये है करके उत्सग्नाग्नि, नष्टाग्नि, अनग्नि, अनग्नि समास कर देते ना, तो यण हो जाता। तो उस उत्सग्नाग्नि नष्टाग्न्य नष्टाग्न्य नग्नि नग्न्य परिग्रहते घृताग्नि, ऐसा वहाँ पर वो होता है, समास होकर के संधि हो जाती वहाँ पर। इसलिए पर्यायवाची दिखाना है, इसलिए उत्सग्नाग्नि का अर्थ नष्टाग्नि कर दिया, अनग्नि का अर्थ अपरिग्रह कर दिया। तो अब उस परिप्रेक्ष्य में आप टीका देख लो, हिंदी टीका है कि नहीं। तो जिसके अग्निहोत्र के अग्नि प्रमादवश, अरे मर गई पत्नी तो प्रमाद कहाँ हुआ? वो तो पत्नी मर गई बेचारे की, अग्नि छूट गई। और हाँ, नीचे दूसरा वाला ठीक है, जिसने अग्नि का परिग्रह ही नहीं किया, ये अनग्नि का मतलब ये ठीक है, ऐसा वहाँ शब्द आया है। ऐसा किसके लिए? अरे पत्नी मर गई तो विधान क्या है, दूसरी शादी थोड़ी करेगा उस समय। और क्या नष्टाग्नि मतलब क्या है? मृत भार्य। अरे नहीं किया, नहीं किया आपने, क्यों नहीं किया? अग्नि परिग्रह क्यों नहीं किया आपने? नहीं किया, नहीं किया। हाँ, अरे जब अधिकारी थे तब क्यों नहीं किया आपने? है कि नहीं? सीधा आप संन्यास में क्यों गए? है ना। तो इसलिए क्या मतलब हुआ कि इनके लिए अलग ही संन्यास का विधान है। कहने का मतलब ये है,
कोई दोष नहीं है, आपने नहीं किया है तो करना चाहिए था, नहीं किया कोई बात नहीं, आप सन्यास में गए कोई बात नहीं, सन्यास का विधान है ना उनके लिए। अब पत्नी मर गई, अब कैसे सुधार करेगा वो, दूसरी शादी करेगा, तो आज की प्रथा है, उस समय की प्रथा ऐसा नहीं थी ना। दूसरी शादी, बहुत शादियां हो सकती थी, एक एक करके पत्नियां मर जाती थी, पर एक मर गई और दूसरी शादी कर ली, ऐसा ये हो सकता है, ये विधान भी हो, पता नहीं अपने को, इसलिए अपन नहीं बोलते इस विषय में। नहीं तो वो मृत पत्नी होगी तो दूसरी पत्नी से काम चलाएगा ना पुरुष भाई। जैसे राम जी की एक ही थी, इसीलिए वो क्या सोने की सीता बनाई, तो यज्ञ इसीलिए करा, वो तो विधान है ना, शास्त्र में विधान है, उस विधान से करवाया, ऐसे नहीं करवाया। दोष देने से क्या होता है, वो पत्नी बना करके करवाया, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवाई या कुछ करवाया होगा, कि वशिष्ठ जी है वहाँ पर कराने वाले, सामान्य व्यक्ति नहीं है, किसी का दोष देने से थोड़ी माना जाएगा, वशिष्ठ जी है वहाँ पर, है कि नहीं। और जिसकी बहुत सी पत्नियां होती है, एक पत्नी मर गई तो दूसरी से कराएगा, दूसरी पत्नी तो है ना, बहुविवाह प्रथा थी। तो कहा कि उनके लिए इत्यादि श्रवणात्, उनके लिए अलग ही विधान है संन्यास का, ऐसा होने से जो आप ये नहीं कह सकते हो कि अधिकृत पुरुष के लिए संन्यास का विधान नहीं है। यत्तु अनधिकृता नाम पारिव्राज्य में तन्ना, अनधिकृत पुरुष के लिए पारिव्राज्य ऐसा नहीं, अनधिकृत का अलग विधान किया गया है, केवल अनधिकृत के लिए पारिव्राज्य ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए कर्म में अधिकृत व्यक्ति भी जब संन्यास का अधिकारी बन गया है तब भी उसको कर्म ही करना चाहिए, ऐसा नहीं, वो कर्म छोड़ करके पारिव्राज्य ग्रहण कर सकता है। इस समय सर्वस्मृति सूच अविशेषण आश्रम विकल्प प्रसिद्ध समय, इसलिए सभी स्मृतियों में अविशेषण सामान्य रूप से, सभी स्मृतियों में, सभी स्मृतियाँ बताती है, यह आश्रम विकल्प भी है, इच्छा है आपकी। आश्रम विकल्प का मतलब गृह से वानप्रस्थी बनिए और वानप्रस्थी से सन्यासी बनिए, यह आश्रम विकल्प है। और नीचे टीका में दिया है, ब्रह्मचारी गृहस्थो व वानप्रस्थोथ भिक्षुका यही छेद परमम स्थानम उत्तमम वृत्तिमाश्रयेत। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या भिक्षुक, भिक्षुका, ये चार प्रकार के हैं। भिक्षुक है ना, भिक्षु का मतलब संन्यास, परमहंस नहीं, उससे पहले वाले कुटीचक, बहुधक, हंस इत्यादि तीन, ये या इच्छेद परमहंस स्थानम, जो परमहंस संन्यास, जो परमहंस संन्यास स्थान को प्राप्त करता है, उत्तमाम वृत्ति में आश्रय, माने पारमहंस वृत्ति का आश्रय ग्रहण कर सकता है, ये आश्रम विकल्प हो गया, ठीक है ना। और आश्रम का समुच्चय का मतलब है कि आदित्य विधिवत वेदान पुत्रन उत्पाद्य धर्मता इष्टवा च शक्ति तो यज्ञ मनोमोक्षे निवेशयेत। खूब विधिवत वेद का अध्ययन करिए, फिर पुत्र को उत्पन्न करिए, धर्मपूर्वक यजन करिए शक्ति से, और यज्ञ से शक्ति से यजन करके फिर मनोमोक्षे निवेशयेत, फिर आप संन्यास ले लीजिए। ये आश्रम समुच्चय, क्रम संन्यास है, क्रम समुच्चय हो गया, सम समुच्चय नहीं, क्रम समुच्चय हुआ। हाँ हाँ, ऐसा रहा होगा, पर बहुत जगह पर बुढ़ापे में लिए ही लिए, ऐसा वानप्रस्थ तो दिखते हैं सब, सन्यासी नहीं दिखते हैं। सन्यास याज्ञवल्क्य का ही शास्त्र में दिखता है, और कुछ और ऋषियों का सन्यास नहीं दिखता। सन्यासी तो थे अंदर से, हाँ वानप्रस्थी तक तो दिखता है, सन्यास नहीं दिखता है। याज्ञवल्क्य बीजाहार ऐसा आता है। हाँ आता ही होगा ना, क्यों नहीं आता है, फर्क तो पड़ेगा ही। पत्नी साथ में होगी तो कैसा रहेगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, है कि नहीं। हाँ वो स्वेच्छा है उसकी, पत्नी के साथ रहे चाहे अलग रहे। पत्नी को
पत्नी को बच्चों में छोड़ करके भी तो वानप्रस्थी बनता है। हाँ, दोनों की अब पत्नी की इच्छा है कि पत्नी रहे या पति समझाएगा। भरसक पत्नी तो यही चाहेंगे ना पति के साथ में रहे, पर पति समझाएगा कि भाई देखो तकलीफ होगी, स्त्री शरीर है, तुम कमज़ोर हो, हम तो क्या पहले से बाहर निकलने वाले रहे, तुम बाहर अंदर रही हो, इसीलिए बेटे के साथ रहो। अब ये कभी कभी मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते होंगे, दर्शन वर्शन कर सकते होंगे, दर्शन वर्शन करने जाते होंगे, इतना होता होगा। दूसरे लोग आते हैं तो वो क्यों नहीं आ सकती है? पत्नी भाव से नहीं आएगी तो दर्शन करने तो आ ही सकती होगी, है कि नहीं? अच्छा, अब देखो विविदिशा संन्यास का प्रसाधन करके अब पहले सिद्ध जो विद्वत संन्यास है उसमें शंका उठा रहे हैं। यत्तु विदिशो अर्थ प्राप्तम व्युत्थानमिति अशास्त्रार्थत्व गृहे बने व तिष्ठतु न विशेष इति। पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि विद्वान को तो अर्थ प्राप्त ही व्युत्थान है, वो तो सब कुछ करके आ चुका है पहले ही, इसीलिए अर्थतः उसको संन्यास की प्राप्ति, व्युत्थान माने संन्यास की प्राप्ति हो गई है। तो इसीलिए अशास्त्रार्थत्व, जब संन्यास की प्राप्ति हो गई है उसको, माने विद्वत सन्यासी हो गया है। अर्थ प्राप्त व्युत्थान का मतलब कोई विधि पूर्वक संन्यास नहीं हुआ है ना, अर्थ तो उसको संन्यास की उपलब्धि हो गई है, माने तत्वज्ञान हो गया है, उसको साधना करते करते तत्वज्ञान हो गया है, इसलिए उस शास्त्र का विषय नहीं बनेगा। जैसे याज्ञवल्क्य इत्यादि विद्वान है ना, तो वो उनका क्या हो गया, साधन घर में रह करके साधन करते 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 आंतर संन्यास था, उसी से व्युत्थान हो गया, उसी से संन्यास सिद्ध हो गया। तो ऐसी स्थिति में शास्त्र का विषय वो नहीं बने पुरुष, वो शास्त्र का विषय नहीं बनेगा, शास्त्र तो अज्ञानी को विषय करता है, तो ज्ञानी हो गए। तो फिर गृहे बने व तिष्ठ तो न विशेष है ना। पहले था कि गृह में ही रह सकता है, क्या दिक्कत है, तो अभी ये विकल्प उठा रहे हैं कि गृह में रहे चाहे वन में रहे, कोई विशेषता तो है ही नहीं उसकी, ठीक है ना। विशेष इति कहते तद असत, ये बात ठीक नहीं है। क्यों? माने पहले तो था ना गृह में ही रहे, गृह एवं अस्तु आसनम पहले कहा था, अब वही इसको बता रहे हैं, तो फिर वही शंका उठाने तो पुनरुक्ति हो जाएगी ना। इसलिए यहाँ पर तो, यहाँ पर गृह या वन में कहीं भी आसन हो ये नियम नहीं है, गृह में रहे चाहे वन में, वहाँ तो गृह में ही रहना चाहिए था, ऐसा था उसका। अब यहाँ की शंका कैसे है, गृह में रहे चाहे वन में रहे, विकल्प है। तो तद असत, ऐसी बात नहीं। व्युत्थानस्य एवं अर्थ प्राप्तत्वात् न अन्यत्र अवस्थानम स्यात्। व्युत्थानस्य शैव अर्थ, व्युत्थान अर्थ प्राप्त है ना, व्युत्थान कैसा है ये कोई विधि से प्राप्त नहीं हुआ, अर्थतः प्राप्त हो गया है ये। अर्थतः का मतलब आपने आम का पेड़ लगाया फल के लिए, पर छाया अर्थतः मिल गया है, छाया के लिए पेड़ नहीं लगाया आपने। जैसे रास्ते के किनारे तो लोग छाया के लिए पेड़ लगा सकते हैं, पर आपने बगीचा में छाया के लिए थोड़ी लगाया है। बगीचा में जो आम लगाया, आम का बगीचा है, वो तो आम के लिए लगाया, पर छाया अर्थतः प्राप्त है। उसी तरह से वो साधन करते 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 संन्यास लिया नहीं, परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, जीव ब्रह्म का ऐक्य के लिए साधन करते 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 संन्यास तो अपने आप मिल गया उसको। इतना साधन किया कि संन्यास हो गया, आत्मबोध से ही संन्यास हो गया उसको। प्राप्तत्वात् न अन्यत्र अवस्थानम स्यात्, अन्यत्र माने उसका गृह में ही अवस्थान, ऐसा नहीं कह सकते। व्युत्थानस्यैव अर्थ प्राप्तत्वात् न अन्यत्र अवस्थानम स्यात्। क्यों अन्यत्र माने गृह, ऐसा समझना, अन्यत्र का अर्थ गृह में अवस्थान नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अन्यत्र अवस्थान से काम कर्म प्रयुक्तत्व में अवोचाम, क्योंकि गृह में रहना आप आग्रह कर रहे हो ना, है कि नहीं, ग्रह कर रहे हो ना, तो इसलिए गृह बने। अच्छा ऐसे तो क्या गृह में वन में तो विकल्प है, तो गृह भी है, तो विशेष करके भाष्यकर भगवान का गृह में जोड़ है।
तो वहाँ रहना उसका नहीं बनेगा। अन्यत्र अवस्थान काम कर्म प्रयुक्त में अवचाम, अन्यत्र जो अवस्थान है वह काम कर्म प्रयुक्त है, ये हम पहले ही कह चुके हैं। तद अभाव मात्र व्युत्थानमिति, क्योंकि उसका अभाव मात्र ही तो व्युत्थान है। ये पहले कहा था ना कि काम कर्म, कि क्या बताया था कि काम निमित्त पुत्र वित्तादि संबंध नियम अभाव मात्रम एव ही व्युत्थानम, नहीं तत्व अन्यत्र गमनम। अच्छा बताया था पहले। तो इसीलिए का तद अभाव मात्र व्युत्थानमिति च, तद अभाव मात्र ही व्युत्थान, हमने ऐसा कहा है। अन्यत्र, अन्यत्र का अर्थ कर दिया है, नीचे टीकाकार ने कह दिया है, नीचे 7-8 पंक्तियों पर गारहस्थे इति, गारहस्थ में ननु अन्यत्र अवस्थानवद व्युत्थानस्यापि कामादि प्रयुक्तत्वम अनुष्ठेयत्वात्। अरे अन्यत्र अवस्थान गारहस्थ में जैसे कामादि प्रयुक्त है, उससे व्युत्थान भी तो कामादि प्रयुक्त है अनुष्ठेय होने से, क्योंकि व्युत्थान भी तो कुछ कुछ चेष्टा है, जो चेष्टा होती है व्यक्ति जंतु करता है, प्रयास करता है। कहते हैं तद अभाव मात्र में व्युत्थानम, और जो व्युत्थान जो है ना कामादि का अभाव मात्र ही व्युत्थान है, वहाँ कुछ अनुष्ठान नहीं होता, जिसे अनुष्ठेय नहीं सकता, जिसे कामादि प्रयुक्त नहीं माना जा सकता, इसलिए अनुष्ठेय नहीं होता। अच्छा ठीक है महाराज, जो व्युत्थित हो गया ना, कामादि प्रयुक्त तो है नहीं, हो व्युत्थित होगा तो यथेच चेष्टा हो जाना चाहिए उसको। व्युत्थित होने के बाद सन्यासी को कैसा होना चाहिए, यथेष्ट चेष्टा होना चाहिए कि नहीं। अब कोई कायदा तो रहा नहीं ना उसके लिए, कोई रहा क्या, कोई विधि निषेध तो है नहीं उसमें। जब विधि निषेध नहीं है तो अपने मर्जी से चलने लगेगा वो, यथेष्ट चेष्टा हो जाएगा वो, जहाँ खाना है खा ले, जहाँ पीना है पी ले, कोई मतलब तो है नहीं उसको। ऐसा हो सकता है कि नहीं। अरे आप कहते हो प्रातः जल्दी उठो, संध्या बंदन करो, नर्मदा जी में स्नान करो, नर्मदा में स्नान करो, गायत्री जपो, सम दम ऊपर तीजा श्रद्धा समदम प्राणायाम में लगे रहो, ये सब क्यों का आत्मज्ञान करना है इसीलिए। पर उसको तो आत्मज्ञान हो गया है, तो इसलिए उसको संध्या बंदन करने की जरूरत नहीं है। हाँ ध्यान में है कि नहीं। प्राणायाम व्यानायाम समानायाम उदानायाम करने की जरूरत, उसको ये करने की जरूरत नहीं। भगवान की पूजा करने की भी जरूरत नहीं है, प्राणायाम करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये सब जरूरत नहीं, ये जरूरत की चीज़ें नहीं करेगा तो क्या करेगा वो। हाँ जब ये नहीं करेगा, जब सुबह स्नान नहीं करेगा, सुबह उठो, सुबह नहीं उठेगा सोएगा, सूरज निकलने तक क्या करेगा वो, सोएगा। और कहते जब करो, प्रातः काल उठो, जब तो नहीं करेगा, ध्यान करो, अब ध्यान भी नहीं करेगा वो, तो क्या करेगा वो, दौड़ेगा, खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, बल्ला भाजेगा। अच्छा अच्छा हाँ, तो ये भगवान भाष्यकार शायद ये उत्तर देते, देखो यथा कामी त्वम तु विदुष अत्यंतम अप्राप्तम। यथा कामी तो माने यथेष्टाचार, इच्छानुसार विचरण करना, शास्त्रीय मर्यादा से बाहर जा करके चलना, यथा कामित्व का मतलब वह विद्वान को अत्यंत ही अप्राप्त है, जरा थोड़ा सा भी प्राप्त नहीं उसको। वो शास्त्र का सही ढंग से तो वही पालन कर सकता है, क्योंकि सही ढंग से शास्त्र का पालन करके वो विद्वान बना है, और बाधितानुवृत्ति से वही संस्कार उसके भीतर में है। और एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का है ये, बहुत जन्म का है ये। इसीलिए बाधितानुवृत्ति जो संस्कार से वो न चाहते हुए वही करता रहेगा। अब देखो ना, जैसे कि आपको पता है कि अब लघु शंका जाना है नहीं, तो लघु शंका जाने के लिए जैसे शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं आप, चिंता करें, एकदम लघु शंका लग गई। अब आप उठ करके लघु शंका के लिए जब जाते तो पूजा घर की ओर नहीं जाते हो कि जाते हो, और चिंतन आपका दिमाग में भगवान उसका चल रहा है, शास्त्र का चल रहा है, पर पूर्वाभ्यास से आप कहाँ जाते थे वो हैं।
तो कभी भी आप सोच जाना है तो रसोई घर में नहीं आए कि आए, तो पहले पता किया, संस्कार हो गया कि यहाँ जाना है तो उधर ही जाते हो। और कमरे में जो इसका अटैच है वो बाहर बरंडे में नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो संस्कार ऐसे ही उसका, इसलिए इसका भी यही संस्कार है, तो वो संस्कार उसको उधर ही ले जाएगा, है कि नहीं? मैंने देखो क्या मतलब है, देखो बाधितान वृत्ति बोलते हैं, अविद्यालेश बोलते हैं, सब संस्कार सब जल गए बोलते हैं, क्या मतलब है इसका? ये मतलब ऐसे कि कोई जल गए तो जल गए का मतलब कोई जलना वलना नहीं, वो है वहां पर। उसका मतलब इतना ही है कि उसमें से सत्यत्व बुद्धि खत्म हो गई आपकी। आखिरी संसार तो ऐसे ही रहेगा ना, पत्नी होगी तो पत्नी दिखेगी, माँ होगी तो माँ दिखेगी, बाप होगा तो बाप दिखेगा, पर वो जो भाव था ना उसके प्रति वो सब खत्म हो जाएगा। पर तो कोई पूछेगा ज्ञानी को कि ये कौन है, कहते मेरी पत्नी है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा ना। माँ को थोड़ी बोलेंगे मेरी पत्नी है, या पत्नी को मेरी माँ है, ऐसा नहीं बोलेगा। वो बोलेगा तो ऊपर से वो भी समझता है कि मैं ऐसे कुछ बन करके बोल रहा हूँ, पर पत्नी भाव नहीं रहेगा, पत्नी भाव निकल गया। जैसे सामान्य व्यक्ति में पत्नी भाव जो होता है वो निकल गया। अब देखो याज्ञवल्क्य ने बुलाया कि नहीं पत्नी को, अरे आ जाओ, तो बोला देख जब पहले मैं यहाँ था, घर सन्यास नहीं कर रहा था, तब भी तू मेरे लिए बड़ा प्रिय थी, तो अब मैं सन्यासी बनने जा रहा हूँ तब भी मेरे लिए तू प्रिय है, यही आश्व, आ जाओ बैठो। हाँ बोला कि नहीं बोला? बड़े प्रेम से बोला, कहीं पर भी कोई उपेक्षा नहीं किया। तो राख का ढेर दिखना चाहिए। अज्ञान निवृत्त हो गया, तो अज्ञान का कार्य है पत्नी का शरीर, वो भी राख का ढेर हो जाना चाहिए। नहीं, तमाम तरह की कल्पनाएं होती है ना, पर ऐसा थोड़ी है। बस यही है, जैसे नाटक करता है ना व्यक्ति, नाटक में कितना सावधान होना पड़ता है। तो इसको, क्योंकि नाटक में तो उतने संस्कार है नहीं इसके, तो इसलिए उसको बहुत संस्कार नहीं ना नाटक करते समय, तो इसलिए उसको सावधानी बरतनी पड़ती है। पर यहाँ बाध्यता निवृत्ति से संस्कार है इसके पास, तो इसलिए उतना सावधान होने की जरूरत नहीं पड़ती, संस्कार है इसके अंदर में। उसको लगता है इसे फालतू है, पर ठीक है चलो करना पड़ रहा है, कर रहे हैं, तो कोई दम नहीं इसमें। हमेशा बाधित होकर के ही चीजें आएंगी। जैसे एक बार आपने मृग मरीचिका में जल को बाध कर दिया, मृग मरीचिका ही है ये जाना, तो चाहे कितनी ही बार उसमें जल दिखे तो बाधित होकर के दिखेगा। अरे देखो कैसा है, देखो बिल्कुल जल की तरह दिखता है पर है ही नहीं, मिथ्या है, झूठा है, बाधित होकर के दिखेगा, प्रवृत्ति नहीं होगी, और बिल्कुल आपको सत्य तो बुद्धि में नहीं रहेगी ना। अरे बच्चा कहता है देखो पापा देखो वो जल जल जल, अरे बेटा ऐसा नहीं है, वो जल नहीं है, आप ध्यान ही नहीं दे। पर पहली बार जब आपने देखा तो खुद ही फंस गए थे उसमें, पर आप कहते नहीं नहीं गुरुजी देखिए जल जल, अरे चेला राम ऐसा नहीं है, वो जल नहीं है, तो मिथ्या भ्रम में उलझा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। करेगा कि नहीं? वैसे यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा, दिखेगा। देखो अब जैसे आपको अब उसके बाद भी प्रारब्ध में रहेगा, तो वो बिल्डिंग खड़ी करोगे, ईंट होगी, पत्थर होगी, सीमेंट होगी, सरिया होगी, बुलाओगे ईंट सीमेंट सरिया लाओ भाई, ठेकेदार नहीं आया क्या बात है, ठेकेदार को बुलाओ, प्रारब्ध होगा तो वो करेंगे आप, मिथ्या होने पर भी करेंगे आप, पर सत्य तो बुद्धि उसमें से। अच्छा चलिए आज इसको पूरा कर लेते हैं। हाँ टाइम तो हो गया, पूरा होगा कि नहीं होगा? तथा शास्त्र चोदितमपि कर्म आत्मविदो अप्राप्तम गुरु भारत अवगम्यते किमुत अत्यंत अविवेक निमित्तम यथा कामित्वम। बताओ शास्त्र के द्वारा विहित जो कर्म है आत्मवेत्ता के लिए गुरु भारतया बड़ा भारी लगेगा उसको। शास्त्र ने ये दहरे क्या नाम नित्यम अग्निहोत्रम जुहियात कहा, वो भी गुरु भार होने से शास्त्र विहित कर्म भी आत्मवेत्ता को प्राप्त ही अप्राप्तुम अवगम्यते, प्राप्त न होना जाना गया है। फिर किमुत अत्यंत अविवेक निमित्तम यथा कामित्वम, अत्यंत अविवेक भेड़ बकरी चराने वाले, तो ऐसे अविवेक
उनके भीतर में जो अविवेक, उस अविवेक से निमित्त से होने वाला यथा कामित्व, यथाचारित्व, स्वेच्छाचारिता है ना, वो उसमें कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि नहीं उन्माद तिमिर दृष्टि उपलब्धम वस्तु तद अपगमेपि तथैव स्यात् उन्माद तिमिर दृष्टि निमित्तत्वादेव तस्य। क्योंकि उन्माद, हाँ उन्माद है ना, उन्माद कभी कभी व्यक्ति को उन्माद हो जाता है। उन्माद दृष्टि से कोई चीज जानी गई है तो उन्माद अपगम होने पर भी थोड़ी जानी जाएगी वैसे ही। एक व्यक्ति को दिमाग थोड़ा कड़बड़ हो गया तो रास्ते के बीच में बैठा, इधर से गाड़ियाँ उधर से गाड़ी आ रही है, तो लोगों ने उठा करके ले आए, दवाई दारू किया, ठीक हो गया। तो महाराज ने पूछा आपको गलत नहीं लग रहा था? कहते हाँ अब गलत लग रहा है, उस समय तो वही ठीक लग रहा था। उस समय लगा था लोग तंग कर रहे हैं मेरे को। उन्माद दृष्टि हट गई ना, और तिमिर दृष्टि हट गई तो दो चंद्रमा थोड़ी दिखेंगे। तो उस तरह से अज्ञान हट गया तो अज्ञान संबंधी कार्य जो यथाचारिता है वो कैसी दिखेगी? नहीं, उन्माद तिमिर दृष्टि उपलब्धम वस्तु, उन्माद तिमिर दृष्टि उपलब्ध वस्तु, उस उन्माद तिमिर दृष्टि का अपगम होने पर तथैव स्यात्, क्योंकि उन्माद तिमिर दृष्टि निमित्तत्वादेव तस्य, उसमें तो उन्माद तिमिर दृष्टि निमित्तत्व ही था। तस्मात् आत्मविदो व्युत्थान व्यतिरेकेण न यथा कामित्वम्, इसलिए आत्मवेत्ता में व्युत्थान से व्यतिरिक्त यथा कामित्व नहीं हो सकता है। न च अन्य कर्तव्यताम एतत् सिद्धम, इसलिए अन्य कर्तव्यता भी उसको सिद्ध नहीं होता। और जो पहले कहा था पूर्व पक्षी ने, ये तो विद्याम च अविद्याम च स्तद्वदो भयमसः इति, कि ये विद्या और अविद्या को साथ साथ में जो जानता है, अविद्या माने कर्म से मृत्यु को पार कर लेता है और विद्या से अमृतत्व को प्राप्त करता है। वो कर्म संबंध है ज्ञान के साथ, ये जो कहा था, क्योंकि साथ साथ दोनों को करने को बोला है ना। तत्र विद्यावतो विद्या स अविद्या भी वर्तते, अविद्या माने कर्म, विद्यमान को विद्या के साथ अविद्या कर्म भी रहता है। इति अयम अर्थ कस्तरी एकस्मिन् पुरुष एकादश न सह संबध्यताम, फिर कैसे एक पुरुष में एक काल में दोनों संबंध नहीं हो सकते? कैसे कहा? यथा सुक्तिकायां सुक्ति रजत सुक्ति का अज्ञाने एकस्य पुरुषस्य, हाँ जैसे सुक्तिका में रजत सुक्तिका अज्ञान है एकस्य पुरुषस्य, जैसे सुक्तिका में रजत सुक्तिका के अज्ञान है ना, एक पुरुष को नहीं होता ना, कि होता है? एक समय में नहीं होता ना। रजत सुक्तिका ज्ञाने एकस्य पुरुषस्य, सुक्तिका में रजत और सुक्तिका ज्ञान एक पुरुष को नहीं होता ना। सुक्तिका है तो सुक्तिका का ज्ञान होगा, रजत का ज्ञान थोड़ी होगा, हैं? और या तो सुक्तिका में रजत का ज्ञान होगा या तो सुक्तिका का ज्ञान होगा। जब भ्रम होगा तो रजत का ज्ञान होगा, और भ्रम नहीं होगा तो सुक्तिका में सुक्ति का ज्ञान होगा। दोनों ज्ञान कैसे हो सकते हैं? तो जैसे यहाँ नहीं होता वैसे वहां पर भी ज्ञान और कर्म दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसे कहा काठक उपनिषद में, दूरमेते विपरीते विसूचि अविद्या या च विद्येति ज्ञाता इति काठके, क्योंकि भिन्न फलके दूरम एते विपरीते, विपरीत है भिन्न है, विसूचि भिन्न फलके, कौन? अविद्या या च विद्येति ज्ञाता, ये जो विद्या और अविद्या रूप से जानी गई है ये दोनों भिन्न फलक है। और विद्या से जो है आत्मा की प्राप्ति, अविद्या से संसार की प्राप्ति, तो इसलिए दोनों साथ में कैसे हो सकते हैं? तप आदि विद्योत्पत्ति साधन गुरुपासन आदि च कर्म अविद्यात्मकत्वाद अविद्या उच्यते। तप है वो विद्या की उत्पत्ति का साधन है, गुरुपासन आदि ये भी कर्म है, ये भी अविद्यात्मक होने से अविद्या ही कहलाते हैं। तेन विद्यम उत्पाद्यम, उनके द्वारा विद्या उत्पाद्य है। सर्वापेक्षा यज्ञादि श्रुते रस्वत ब्रह्मसूत्र में आता है। ये सब तपस्या इत्यादि की, कर्म इत्यादि की, तमेतम ब्राह्मणा विविधिशन्ति यज्ञ न दान न तपस्या अनाशके न, इसलिए भगवान ने भी कहा, हाँ ये जो है दान, एक तप और यज्ञ कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ये पवित्र कर देते हैं। कहा है मृत्युम कामम अतितरति, इसलिए विद्या को उत्पन्न करके मृत्यु रूप कामना का अतिक्रमण कर देता है। ततो निष्काम त्यक्त क्षणा, तो उससे क्या होगा? कामना का परित्याग कर देने से निष्काम त्यक्त क्षणा वाला व्यक्ति ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके उससे अमृतत्वम अश्नुते इति एतम अर्थम दर्शनाह। अविद्या मृत्युम त्यक्त्वा विद्या मृत्युम अश्नुते इति।
अविद्या से माने ये जितने भी साधन है, उन साधनों से मृत्यु माने कामनाओं का परित्याग करके फिर ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके अमृतम अश्नुति इति। जो कहा कि पुरुषों की आयुष, ये तो पुरुषायु सर्वम कर्मणा में व्याप्तम, पुरुष की जितनी भी आयु ना 100 साल की, तो सभी कर्म से व्याप्त है, क्योंकि कुर्वन्य वे कर्मणि जी विषय शतम समय 100 साल तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करे, तो अब 100 साल तक उसको जीना है, 100 साल तक कर्म करते हुए जिएगा। अब बताओ फिर ज्ञान के लिए कब काम करेगा, ज्ञान के लिए कब साधना करेगा? इसलिए कर्म को छोड़ने का तो उपाय नहीं उसके पास। इत्यादि अविद्वत विषय तो परितम, अविद्वान अविद्वत विषय की श्रुति है। ये श्रुति किस विषय का है? 100 साल तक कर्म करते हुए जिए, या अज्ञानी के लिए, ज्ञानी विविधिषु के लिए नहीं है। इतरथा असंभवात, अन्यथा संभव ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो सब हट गया है। ये तो भक्ष्यमाण में पूर्वोक्त तुल्यत्वाद कर्मणा अविरुद्धम आत्मज्ञानमिति। जो भक्ष्यमाण है ना, भक्ष्यमाण का मतलब है आत्मा व इदम अग्र आशित नान्यत किंचन निमिषत सईक्षित लोकान सृजयति। ये जो भक्ष्यमाण ज्ञान है ना, आपने कहा था, ये पूर्व में जो कर्म हो चुका है, ये जो चौथा पांचवा तैत्तिरीय आरण्य के, दूसरे आरण्य के, तीसरे चौथे पांचवें छठे अध्याय जहाँ ज्ञान का प्रसंग आया, उपनिषद, इससे पहले कर्म का प्रसंग आया है, उपासना का प्रसंग आया, तो इसलिए उनका नजदीक होने से दोनों के साथ में होगा, ये जो कहा था पूर्व पक्ष ने पहले। यह तो भक्ष्यमाणम भी पूर्वोक्त तुल्यत्वात्, जो भक्ष्यमाण है वो भी पूर्व के समान है, आत्म विषयक होने से तुल्य ही है। इसलिए कर्मणा अविरुद्धम आत्मज्ञान, कर्म के साथ आत्मज्ञान का विरोध नहीं है। तद सविशेष निर्विशेषात्मतया प्रत्युक्तम, वो सविशेष के विषय में होगा। ये कैसा है? निर्विशेष के विषय में, निर्विशेष में कर्म का उपयोग नहीं होगा। तो ये बातें हम आगे के व्याख्यान में बताएंगे। उत्तरतर व्याख्यान से दर्शयिष्यामः। अतः केवल निष्क्रिय ब्रह्मात्मकत्व विद्या प्रदर्शनार्थम उत्तरो ग्रंथ देते। इसलिए केवल निष्क्रिय ब्रह्मात्मकत्व विद्या के प्रदर्शन करने के लिए उत्तर ग्रंथ का आरंभ किया जा रहा है। कर्म का यहाँ पर कोई संबंध है ही नहीं, इसलिए कर्म और विद्या का साहचर्य नहीं बन सकता है। आप जो कह रहे थे ना कर्म और विद्या का साहचर्य बनेगा, क्योंकि स्थान प्रमाण से, प्रकरण प्रमाण से पहले इसे ठीक पहले कर्म उपासना की बात आई, अब यहाँ ज्ञान की बात आ गई, तो इसलिए स्थान प्रमाण है ना, इसलिए कर्म का उपयोग ज्ञान में हो सकता है, साहचर्य हो सकता है, कहता ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए केवल निष्क्रिय ब्रह्मात्मकत्व विद्या, ब्रह्म विद्या के प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है, यह कर्म का प्रसंग कहीं पर भी नहीं है। वो भी कहा था पहले पूर्व पक्षी ने कि जो है, हाँ, आत्मविद्या की प्राप्ति में प्रशंसा के लिए ये सब कुछ है, जो करता है ना जीवात्मा, उसकी प्रशंसा के लिए ऐसा कहा था। कहते वो भी सब ठीक नहीं है, या सिर्फ हम केवल विद्या का ही कथन कर रहे हैं। ओम